और अभी हम आए हुए हैं प्रेम यादव के घर पे उनके पिताजी से बातचीत करने के लिए। कैसे हैं सर? ठीक है सर। प्रेम यादव की हत्या कहाँ हुआ? झड़िया, धनबाद में झड़िया पेट्रोल पंप के पास 18/11 को 3:15 में हुआ था घटना। प्रेम वहाँ पे झड़िया में ही रहते थे? नहीं, प्रेम झड़िया में रहता नहीं था। एक्चुअल 1 महीना पहले वो गया था। अच्छा। वो मेरा ट्रांसपोर्टिंग का काम चलता था। आपकी बेटी का हत्या होने का मुख्य वजह क्या है? 3 भाइयों का हत्या भेल्दी पेट्रोल पंप पे 16 मार्च 1999 को हुआ था। अच्छा। जिसमें मैं भी था। उसमें मेरे सामने गोली मारी गई थी तीनों भाइयों की। अच्छा। और उसमें मेन गवाह मैं ही था, आंखों देखा हाल। फिर कारण क्या था कि मार दिया गया? उस समय भी मेरे बड़े भाई थे, एक नेता जिनका नाम था श्याम बाबू राय। अच्छा। उनको भी राजनीति से हटाने के लिए, वो बहुत ज़मीनी स्तर के नेता थे। अच्छा। और उनको रास्ते से हटाने के लिए ही ये घटना घटाया गया था और मारा गया था कि ये रास्ते से हट जाएगा तो हम लोगों को मतलब कि और आसान हो जाएगा, क्योंकि वो क्रिमिनलों का बात नहीं मानते थे और वो विरोध करते थे बेबाकी से। अच्छा। और उनके वजह से 2 भाई का भी हत्या उनके मारने के लिए मेरे सामने। अच्छा। उनको बचाने के लिए 2 भाई गए तो उन लोगों का भी हत्या हुआ। मेरे साथी थे, मैं भी था उनके साथ। मैं भाग गया, हम पर भी गोली चली थी। अच्छा। लेकिन मैं बच गया। दशहरा के दिन हेल्दी चौक पे हत्या कर दी गई। आपके बेटे का नाम उसमें है? उसमें नाम आया था 2 अक्टूबर को रावण दहन था, विजयादशमी के दिन। अच्छा। जो कि मैं भी वहाँ पे था, फुलवड़िया में रावण दहन जहाँ पे हो रहा था। और मैं वहाँ पर था। मकेर थाना प्रभारी भी थे और BDO साहब भी थे, CO साहब भी थे। अच्छा। सभी लोग थे वहाँ पर। और 10,000-15,000 आदमी लगभग थे वहाँ पे। रावण दहन में अहम भूमिका हम निभाते थे। अच्छा। लेकिन मैं अपनी बच्ची का शादी किया था तो पंडित जी बोले कि जी आप इसमें कोई कार्यकलाप मत कीजिएगा। तो मैं अपने बच्चे को और कार्यकर्ता जो भी था लोग, सब लोगों को मैं अपने से बता रहा था। अच्छा। लड़का को मैं 10:30 बजे नहाने के लिए बोला, मैं बेटा चलो तुम, कि हम बताएंगे, तुम लोग ऐसे कर लेना रावण दहन में तैयारी करने के लिए। तो रावण दहन की तैयारी में मतलब मेरा बेटा भी था, सारा कार्यकर्ता भी था, गांव समाज के भी लोग भी थे। जो कि लड़का सारा काम वो लोग किया, लड़का लोग उसमें रह करके अपने से। और 11 बजे, 10:30 बजे से लेकर के और 6 बजे तक मेरा लड़का रावण दहन में था। अच्छा। जिसका वीडियो फुटेज था। अच्छा। और प्रशासन को दिया गया हाँ, था। प्रशासन को उसी दिन मैं भेल्दी थाना प्रभारी को, रात में प्रभारी आए हैं मेरे पास, तो मैं बोला कि मेरे सामने मेरा बच्चा था। अच्छा। प्रभारी से पूछ लिया जाए। मकेर थाना प्रभारी से उन्होंने कहा कि हाँ भाई, इनका लड़का मेरे साथी था। अच्छा। ये मैं भी जानता हूँ। फिर भी आपके लड़के का नाम उसमें से हटा नहीं, उस कांड में से? नहीं, उसके बावजूद भी मेरे बच्चे का नाम उसमें 3 दिन के बाद में पड़ गया। मैं अपनी पत्नी से दिलवाया था, DI साहब को आवेदन में दिलवाया था। अच्छा। ये मैं आवेदन दिलवाया हूँ 7/10/2025 को। मैं DI साहब को आवेदन मैं अपनी पत्नी के हाथ से दिलवाया, उन्हीं के नाम से दिलवाया। और साथ में वीडियो क्लिप भी। अच्छा। DI साहब को एक कॉपी SP साहब को, और एक कॉपी मैं DSP साहब को मरहौड़ा, और एक कॉपी भेल्दी थाना प्रभारी को। अच्छा। और पेन ड्राइव में वीडियो 11 बजे से 5 बजे तक वीडियो भी मैं दे चुका हूँ। अच्छा। अच्छा। और इसमें न्याय के लिए मैं दे चुका था कि मेरे बेटे को फंसाया जा रहा है। अच्छा। तो मुझे मालूम चला कि हाँ, मतलब कि सही बात है कि आपका ये प्रूफ हो गया है, जानकारी भी ले लिया गया है। मकेर थाना प्रभारी भी बोल दिए हैं कि हाँ भाई सर, दिन भर ये लोग यहाँ पर थे। यानी कि पहले से आपको पता था कि हमारे बेटे के साथ अनहोनी हो सकती है? नहीं, ये जिस दिन घटना हुआ मैं उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। अच्छा। मेरे बेटे का नाम पड़ा, उसके बाद मैं आवेदन दिया हूँ। और उसके पहले मैं कई बार SP साहब को, DI साहब को मैं दे चुका हूँ आवेदन कि मेरे बेटे को और मुझे फंसाया जा सकता है। 3 महीना पहले मेरे बेटे प्रिंस को फंसाया गया फर्जी केस में। अच्छा। ये ये अपने स्तर से कट्टा और पैसा भेज करके और मेरे बेटे को आर्म सेक्ट में भिजवा दिया गया जेल। पहले 3 महीने पहले जेल भिजवा दिया गया। अच्छा। उसके बाद में फिर मेरे छोटे बेटे प्रेम को फंसा दिया गया। अच्छा। प्रेम को मैं यहाँ से हटा दिया बचने के लिए कि प्रशासन अपना छानबीन कर रहा, तब तक अनुसंधान हो जाएगा, निर्दोष साबित हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को बुला लूँगा यहाँ पर। तो मेरा काम झड़िया में चल रहा था ट्रांसपोर्टिंग का, मैं वहीं भेज दिया था। अच्छा। तो मैं तो कानून का सम्मान किया और इनके इंतजार के लिए मैं था कि जब भाई निर्दोष हो जाएगा तो मैं अपने बच्चे को बुला लूँगा यहाँ पर। 1 महीना हुआ था गए हुए यहाँ से। अच्छा। समझे। उसके बाद में मैं
दौड़ धूप करने लगा, एक मेरा बेटा जेल में रह गया, तीसरा मेरा वहाँ पे रह गया। ये तीनों लोगों को 3 जगह देख करके ये लोग अपना सिस्टम सेट कर दिया लोग, और सुपारी दे करके शूटर को, और यहाँ से पैसे दे करके अब भेज करके वहाँ पे उसका हत्या करवा दिया गया। प्रशासन अभी तक क्या कार्रवाई कर पाई है? प्रशासन अभी तक झारखंड पुलिस मुंबई से दो को अरेस्ट किया, एक लड़का सोनपुर का है, इसका अरेस्टिंग हुआ वैशाली से। अच्छा, आप आवेदन में कितने लोगों को नामजद? मैं आवेदन में तो 8 लोगों का नामजद किया था, जिसमें 3 लोग का अरेस्ट हो चुका है, 4 लोग हैं जिन लोगों का अरेस्टिंग अभी बाकी है। बेटे के हत्या करने के बाद में अच्छा, मैं उतरी लिया हुआ था। अच्छा। और मेरे घर के सामने कवाड़ा पड़ता है नहर पर, 300 मीटर की दूरी पर पड़ेगा, पे घाट टंगा हुआ है, वहाँ पर जो हम लोग का विधि होता है ले करके जल डालने का रोज का, तो ये वहीं पर कवाड़ा पड़ता है। अच्छा। मैं परसा से शाम को 5 बजे करीब में, 5-6 बजे करीब में निकला था, करीब 6:30 पौने 7 बजे करीब में हमको वहाँ रोक करके धमकी दिया गया। आवेदन भी दे चुका हूँ मैं आपको कोर्ट में भी, और DI साहब, SP साहब, DSP साहब और मकेर थाना प्रभारी को मैं दे चुका हूँ। अच्छा। कि ये लोग हमको घेरने के बाद में ये लोग बोला कि तुम झड़िया वाला केस उठा लो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे बेटे प्रिंस को जेल से आएगा तो उसको भी हम लोग मार देंगे। अच्छा, अब आपका बेटा तो मर गया, अब आप क्या चाहते हैं? मैं क्या, बस कानून के ऊपर सहारा है मेरा। मैं तो चोर चुहार क्रिमिनल नहीं हूँ कि किसी को मारूंगा। मैं तो आज तक मैं और चाहे मेरा बेटा किसी को आज तक किसी को कुछ नहीं किया। 3 भाई को मार दिया गया, फिर आपके बेटे को मार दिया गया, फिर आने वाले समय में फिर आपके बेटे को मार दिया जाएगा, फिर आपको मार दिया जाएगा। ये कब तक ऐसे कानून का लापरवाही है। मैं पहले भी आवेदन कई बार दे चुका हूँ, और मैं पहले 16 मार्च 1999 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था, 3 भाइयों का। उस समय भी मैं हथियार के लिए लाइसेंस के लिए मैं दिया था, आवेदन दिया था, मुझे लाइसेंस नहीं दिया गया, जो कि नतीजा हमको आज 25 साल बाद में भुगतना पड़ा। 16 मार्च 1999 को जो मेरे भाई का मर्डर हुआ था, ये कहीं ना कहीं ये तार उस समय से भी जुड़ा हुआ है ये सब कुछ। यानी कि राजनीति, वर्चस्व और ये जातिवाद को लेकर। देखिए, जातिवाद में तो हम लोग नहीं रहते हैं, न मेरा बेटा था, न मेरे पूर्वज लोग थे, न मैं हूँ। और ये लड़का था, बहुत एक्टिव था ये लड़का, तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं था आज तक। प्रेम राजनीति में बहुत सक्रिय रूप से। जी, बात सही है। मैं उसको 3 साल से जब मैं बच्ची का अपना शादी किया तो थोड़ा सा बर्डन पड़ गया था। मैं 32 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। 2 बार चुनाव हारा मैं। 32 साल से आप समाज सेवा कर रहे हैं, जिसमें आप 4 अपने परिवार को खो दिए। जी। बशर्ते में क्या मिला है? देखिए, मुझे क्या मिला, मैं क्या कहूँ, बर्बादी के अलावा कुछ क्या मिला है। मैं तो कुछ किया नहीं हूँ, किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं। लेकिन ये लोग मैंने अपने आप को कि कैसे इसको हम दबा के हम लोग इस परिवार को रखें हमेशा के लिए। कोई ना कोई लड़का परिवार में है तो समाज सेवी निकलेगा ही निकलेगा, तेज तरार निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी के बच्चे को आप मरवा दीजिए। अगर ऐसा होता तो आपके बच्चे को वो मरवाते, उनके बच्चे को वो मरवाते, हम सब सही रहते हैं। इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। मैंने इससे घटिया इंसान तो कोई है, वो ही नहीं सकता है, जिसका नाम है ब्राइड है। इसको हमको ये लोग जेल में था उस समय मेरे भाई की हत्या में, तो हमको इसका जितने भी ग्रुप में आदमी थे सब लोग घेर करके हमको ज़बरदस्ती और बोला लोग ये तुम इसको ब्राइड को जेल से निकाल दो, कंप्रोमाइज़ कर लो, नहीं तो तुम्हारा हत्या कर देंगे हम लोग। हम उस समय डर से, मेरा छोटा भतीजा था, सब था, 3 को भाभी लोग मुस्मात थी। सब लोगों को देखते हुए और बचाते हुए, सबको देखते हुए हम मजबूरी बस डर के हमारे कंप्रोमाइज़ कर लिए और बयान भी बदल दिए, उसको बाहर भी निकाल दिए। उसके बाद में हमको बहुत टॉर्चर किया। ये जहाँ काम लेते थे हमको डिस्टर्ब करता था। कई बार कांटा निकाल के घेरा चलाने की कोशिश किया, चाकू भी निकाल के चलाने की कोशिश किया, बहुत डिस्टर्ब किया लोग, समझे ना। जान से मारने के लिए बहुत प्रयास किया लोग, लेकिन फिर भी मैं चुपचाप रह करके बर्दाश्त करते हुए आज तक मैं अपने बच्चे लोगों को पोसपाल किया, भतीजा लोगों को। फिर मैं अपनी शादी अपनी भाभी से मैं किया, 2 बच्ची थी नेताजी की, 2 मेरा लड़का हुआ। दोनों लड़के हमारे तेज तरार थे। तो ये बताइए, पहले आप अनर्थ कर रहे हैं, आप अत्याचार कर रहे हैं, तो आपके अत्याचार का विरोध करने वाला आपका दुश्मन हो जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ।